दरवाजे के बाहर नमक डालें और इसका कमाल देखें। ऐसा खुफिया ट्रिक्स आपको बताऊंगी जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको ऐसी वीडियो शेयर करें आपके साथ जिससे आपके टाइम और पैसों की बचत हो। आज की सारी टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। बिना स्किप किए वीडियो को फुल वॉच करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी हाँ भाई खैरियत से। आज हम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त यूज़फुल और हैक्स एंड टिप्स लेके हाजिर हुए हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला, क्योंकि आपकी मनी और आपके टाइम की बचत होने वाली है। तो सबसे पहले बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं टिप नंबर 1। इस तरह की जाली अक्सर हमारे घर में आती है, इसमें फ्रूट वगैरह आते हैं, सब्ज़ी वगैरह आती है, बाज़ औक़ात तो बच्चों के टॉयज़ जो होते हैं वो भी आते हैं। तो इस तरह की जाली को हम ज़ाया कर देते हैं, तो आपने बिल्कुल भी नहीं ज़ाया करनी। ये देखिए जिस तरह से आप इसको खोलेंगे तो बहुत ज़्यादा ये लंबी भी हो जाती है। तो आपने करना क्या जी, इसका आपको आज इस्तेमाल बताएंगे। इस तरह से जी हमारे घर में अक्सर साबुन वगैरह जब इस तरह से छोटे छोटे पीसेस रह जाते हैं ना, तो हम इनको फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने इस तरह के जो पीसेस होते हैं ना, उनको भी नहीं फेंकना। अगर आपके पास पीसेस नहीं भी है तो आप इस तरह के जो साबुन इस्तेमाल करते हैं ना, उसको आपने क्या करना है, ये देखें जी इस तरह से आप इसको इसमें इस तरह से लगाएंगे और इसको आपने गिरा लगा देनी। इस तरह से एक गिरा आपने इस तरह से लगा देनी, ऊपर से आपने छोटी छोटी 2 गिरा लगा देनी, ताकि ये अच्छे तरीके से हैंडलनुमा चीज़ बन जाए। क्योंकि जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे ना, इस तरह से हम इसको हैंग भी कर सकते हैं। जब हम इसको लगाएंगे तो इस तरह से पकड़ कर लगाएंगे ना, तो जो आपका साबुन बहुत ज़्यादा घुलता है आज के बाद घुलता और वेस्ट होता है, तो आज के बाद बिल्कुल भी नहीं वेस्ट होगा। इसी तरह से आप इसको रख सकते हैं। उम्मीद है कि इस तरह से आप अपने साबुन इस तरह से जी आप अपने टैप के साथ लगा सकते हैं। तो इस तरह से ना तो साबुन गीला होगा ना ही घुलेगा। उम्मीद है कि इस तरह से आपके बहुत सारे पैसों की बचत होने वाली। अगर आपको हमारी ये वाली टिप पसंद आती है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली। इस तरह की खाली बोतलें हमारे पास होती है, हम इसको बच्चों के सिरप वगैरह आते हैं, अक्सर इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, ग्रेसलीन वगैरह आती है, तो हम इनको ज़ाया समझ कर फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने इसको ज़ाया समझ कर फेंकना नहीं। मैं आपको ऐसा जुगाड़ बताऊंगी जो आज से पहले आपने कभी देखा नहीं होगा। सबसे पहले आपने इसका कैप लेना, कैप में आपने सुराख करना इस तरह से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से आपने कोई भी चीज़ ले लेनी नुकीली, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा हाथ मारेंगे ना इस तरह से, तो इसमें आसानी से सुराख हो जाएगा जी। तो ये देखिए जी कितनी आसानी से इसके अंदर सुराख हो गया। अब हम इसको इधर से भी करेंगे ताकि इसमें अच्छे तरीके से सुराख नज़र आए। तो ये देखिए जी हमने सुराख कर लिया, इसमें कितना अच्छे तरीके से हमने कैप में सुराख कर लिया। अब आपने करना क्या, ये जो बोतल आपके पास जितने भी साइज़ की होगी ना, उसका आपने तीसरा हिस्सा उसमें पानी डालना। पानी में आपने कभी आग लगाई, आज हम आपको पानी में आग लगा कर दिखाएंगे किस तरह से लगती है पानी में आग। तो आपने करना क्या, ये देखिए जी इस तरह से आपने कोई भी कॉटन ले लेनी, उसकी आपने इस तरह से फोल्ड करके जो बत्ती इस तरह की होती है ना, वो आपने बना लेनी है। ये देखिए जी इस तरह से आपने बत्ती बनानी, उसको आपने इस तरह से थोड़ा सा इसके बाहर निकालना है सुराख में से। ये देखिए जी इसके ऊपर आपने हल्का सा सरसों का ऑयल लगाना है इसके ऊपर भी। और आपने करना क्या है, आपने इसके अंदर भी एक ये बोतल है ना, इसके अंदर भी आपने तकरीबन 1 चम्मच के बराबर आपने तेल डालना। तो ये देखिए जी हमने इसमें तेल डाल लिया। अब आपने इतना सा तेल लेना और करना क्या है, ये देखिए इस बत्ती को आपने अच्छे तरीके से लगा लेना। तो ये देखिए जी इसको आप इस तरह से लगाएंगे। जब भी कभी आपकी लाइट बंद हो और आपके पास कैंडल ना हो, तो आपने करना क्या है जी, इसको आपने इस तरह से जलाना, जैसे मैं अभी आपको जलाकर दिखाऊंगी। क्योंकि ये उस वक्त के लिए है जब हमारे पास ना तो कैंडल होती है, ना ही कोई लालटेन होती है, ना ही हमारे पास कोई बैटरी वगैरह होती है। तो इसको हम जलाएंगे इस तरह से बनाकर, क्योंकि अंधेरे में तो नहीं ना हमने बैठना। तो ये देखिए जी इस तरह से जी कितनी ज़बरदस्त ये पानी में हमने आग लगाई। तो ये देखिए जी ये इसी तरह से जलेगा और वो आपका जो ऑयल है वो कम से कम खर्च होगा। उम्मीद है कि ये आपको बहुत ज़बरदस्त हैक्स आपको अच्छी लगेगी। इस तरह से छोटा सा हैक्स था, मैंने कि आपके साथ शेयर करूं, आपके मुश्किल वक्त में आपके काम आएगा। उम्मीद है कि इस तरह से आप बगैर 1 रुपया खर्च किए अपने घर में ये कैंडल बना सकते हैं, जिससे आप रोशनी में बैठ सकते हैं। उम्मीद है अगर आपको पसंद आती तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक। तो नेक्स्ट हैक्स जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से आपने कोई छोटा सा बर्तन ले लेना, इसमें आपने करना क्या, नमक डालने 3 से 4 चम्मच। और अब आपने करना क्या, एक ले लेना लहसुन का जवा, उसको आपने इस तरह से इसके पीसेस कर लेने हैं, 4 कर लें, चाहे आप इसको और भी छोटे कर सकते हैं। करना क्या हमने, तो ये देखिए जी आज आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त हम एक हैक्स लेके आए जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा पहुँचने वाला है। तो इसको आपने जी लहसुन को इस तरह से आपने नमक में डाल देना है। तो ये देखें जी इस तरह से आपने भी करना है। जैसे
जैसे मैं कर रही हूँ। अब आपने करना क्या है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि आपका 1 रुपया भी ना खर्च है और आपको इसका रिज़ल्ट बेहतरीन मिले। तो आपने करना क्या, लौंग भी हमारे किचन में होते हैं, तो इस तरह से जी आपने लौंग ले लेने हैं, 4 से 5 लौंग लेने, वो भी आपने इस तरह से नमक में ऐड कर देने जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये देखें जी, ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं लौंग। लौंग की जो खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो इससे जी बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा भी पहुंचता है। तो ये देखें जी, इस तरह से दालचीनी का एक छोटा सा आपने पीसेस ले लेना, वो भी आपने इस तरह से करना। अक्सर हमारे घरों में पहले तो छिपकलियाँ दीवारों पे आती थी, आजकल हमारे फ्लोर पे, हमारे फर्शों पे तरह से चलती फिरती है। तो आपने करना क्या है, जहाँ पे भी आपको पता चले दरवाजे के पीछे है या आपके काउंटर के नीचे है, तो इस तरह से जी आपने इसको बनाना है। इस चीज़ों को आपने इस तरह से रख करना और आपने अपने कमरे में, रूम में रख देना जी। आप बनाकर अपने फ्लोर पे रखेंगे या अपने कमरे में रखेंगे, एक तो इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, और दूसरा जो इस तरह से आपके घर में कॉकरोच वगैरह आते हैं, छिपकली वगैरह आती है, तो आपके कमरे में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। उम्मीद है कि आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करेंगे। अगर आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने प्यारों के साथ। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि इस तरह से हमारे पास जब कैंडल होती है तो उसको हम किसी भी इस तरह से डिबिया में या छोटी सी किसी भी डिस्पोजल चीज़ में हम इसको लगाते हैं, तो ये देखें जब इस तरह से जलती है ना, तो वो साथ साथ पिघल कर इस तरह से साथ उसके जमा हो जाती है और ज़ाया हो जाती है। तो इस तरह से जी आपने कैंडल को ज़ाया होने से बचाना और पिघलने से बचाने के लिए आपने करना क्या, जब भी आप कैंडल को जलाएं ना, तो सबसे पहले आपने करना क्या कि आपने टूथपेस्ट लेनी, कोई भी आप ले लें, जेल वाली ले लें या दूसरी ले लें। इस तरह से आपने अपने फिंगर के साथ थोड़ी सी लगानी है, जैसे मैं लगा रही हूँ। लगाने के बाद आपने करना क्या, जब भी आपने मोमबत्ती को लगाना हो ना इस तरह कैंडल को, तो आपने उसके चारों तरफ इस तरह से जो है टूथपेस्ट वो इस तरह से आप लगा दें, क्योंकि जब आप इस तरह से टूथपेस्ट लगाएंगे ना तो इसका आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। अभी मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ, क्योंकि ये छोटी सी मेरे पास एक कैंडल थी, तो इसको मैं आपके सामने जलाकर दिखाती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से जब ये जलेगी ना, तो ये जैसे बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है ना, इस तरह से ज़ाया नहीं होगी और ना ही बहुत जल्दी ये पिघलेगी। इस तरह से ये देखें जी, कैंडल तो जल रही है, आपको नज़र भी आ रही होगी। तो इस तरह से ये जो बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है ना, आज के बाद ज़ाया नहीं होगी। इस तरह से ये जलेगी भी तो इसके अंदर अंदर जाएगी वो मोम जो है वो सारी की सारी। तो अक्सर लाइट वगैरह बंद होती है, लाइट बंद होती है, तो आप इसको इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करेंगे, तो इससे आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त है। इस तरह से हमारे जो वेपर वगैरह होते हैं, ब्रश वगैरह होते हैं, उनके ऊपर इस तरह से हैंडल बना होता है, जिससे हम पकड़कर इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस तरह लूज़ हो जाता है कि ये इस तरह से उतर जाता है, फिर हमें बहुत मुश्किल होती है वेपर लगाने में या इस ब्रश को लगाने में। तो आपने करना क्या, इस तरह के शापर तो हर घर में होते हैं, तो आपने इस तरह से शापर को इसके ऊपर लगाना है। ये देखें जी, बहुत ही आसान टिप आपके लिए है। इस तरह से लगाएंगे और इसके ऊपर आपने इस तरह से इस हैंडल को टाइट कर देना। तो ये देखें जी, हैंडल टाइट हो गया। अब आपने किसी ये कैंची की मदद से या छुरी की मदद से इस शापर को आपने ये पॉलीथीन बैग को इस तरह से आपने कट कर देना, जैसे मैं अभी आपके सामने कर रही हूँ। तो इस तरह से आपका जो हैंडल है वो पक्का हो जाएगा, और बार बार जो आपको शिकायत मिलती है ना कि उतरता है, तो इस तरह से ये उतरेगा नहीं। उम्मीद है कि ये छोटी सी मैंने आपके लिए कोशिश की है कि आपको भी इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, ताकि आपकी परेशानी कम हो। उम्मीद है कि इस मेरी टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो ये देखिए जी, कितना टाइट हो गया, ये अब उतरेगा भी नहीं। आप जितनी मर्ज़ी आप ज़ोर से लगाएं, जैसे मर्ज़ी आप काम करें। तो अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप भी जी आपके लिए ऊपर से ऊपर होने वाली। इस तरह से नमक हमारे घर में होता है, अक्सर हम इसको खुला नमक भी लाते हैं, पैकेट वाला भी होता है। जो भी आपके घर में नमक है ना, वो आपने ले लेना। इस तरह से जी आपने अपने हाथ पे डाल लेना। आज आपको हम इसका ऐसा इस्तेमाल बताएंगे जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। आज मैं आपको इस नमक का ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जो आज से पहले आपने ना कभी सुना होगा ना आपने कभी देखा हो। तो आए हम आपको बताते हैं इस नमक का आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। जी आपने नमक का इस्तेमाल कहाँ पे करना, आपने करना अपने दरवाजे की बैक साइड पे, चाहे आप अपने घर के जो मेन गेट है उसके पीछे करें, चाहे आप अपने रूम के दरवाजे के पीछे करें। तो मैं आपको अपने रूम के दरवाजे में के पीछे करके बता रही हूँ, क्योंकि इसका इस्तेमाल ऐसा, एक तो हमारे जो चुंटियाँ वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती, दूसरी हमारे घर में जो नेगेटिविटी होती है जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो आज के
बाद आपका ये मसला हल हो जाएगा। इस तरह से रात को सोने से पहले आपने करना क्या, 1 चम्मच आपने नमक का लेना, जो भी आपके इस्तेमाल करते हैं खाने वाला नमक, वो आपने इस तरह से अपने दरवाजे के पीछे डाल देना। और इसके साथ ही जो आपके घर में चूंटियाँ आती है, छिपकलियाँ आती है, कॉकरोच वगैरह आते हैं, वो भी खत्म हो जाएगी। जितनी भी आपको बच्चे आपके डरते हैं, आपके घर में नेगेटिविटी है, आपको डिप्रेशन का शिकार है, तो आज के बाद बिल्कुल भी नहीं होगा। एक दफ़ा मेरे कहने पे ये वाला अमल आप ज़रूर करके देखें, क्योंकि इस तरह से करने से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और आप बेफ़िक्र हो जाते हैं कि आपका सुकून की नींद सोते हैं। अगर आपको ये वाली हमारी टिप पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।